नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं आपके साथ पल्लव घोष। आज की कहानी बेहद सीरियस, बेहद संजीदा। हालांकि ये न्यूज स्टोरी आप लोगों ने अब तक देखी होगी, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी, तो मैंने सोचा कि इस पर एक नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव होना चाहिए। कई पहलू हैं इस कहानी के, कई एंगल्स हैं इस कहानी के, लेकिन मैं वही एंगल आपके सामने पेश कर रहा हूं जो मैंने सुना है। और जब ये स्टोरी ब्रेक हुई थी उन दिनों, तो जो पहलू सामने आई थी, जो दिमाग में था, मैं उसी को लेके आपके सामने ये कहानी पेश कर रहा हूं। जी हाँ, यह कहानी वही 9 पुलिस वालों की है जिनको फांसी की सजा सुनाई गई है। और शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि 9 पुलिस वालों को एक साथ सजाए मौत दी जाएगी, और वो भी 2 बार। मतलब एक बार फांसी इनको, जो पिता पी जयराज, जिनको इन्होंने बेरहमी से मारा और उनकी मौत हो गई, आई विल कम टू दिस सब्सिक्वेंटली, उसके लिए दिया जाएगा। और दूसरा बेटे जे बेनिक्स, इनको भी इन्होंने बुरी तरह से मारा, बेरहमी से मारा, इनकी भी मौत हो गई। इन पी जयराज और जे बेनिक्स के मौत के लिए इनको डबल फांसी दी जाएगी। जैसे कि मैंने कहा, यह इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है कि 9 पुलिस वालों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई जा रही है, और वो भी डबल, हैंग टिल डेथ। इस न्यूज में कई सारे, जैसे मैंने कहा कि कई मुद्दे हैं, बेहद संजीदा घटना है, बेहद सीरियस मामला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है। यह मैसेज डायरेक्टली इट गोज टू द men in the uniform, to the men who are employed, who work to protect and save the interest of people. I'm talking of the police personnel. But in most cases we see how they exploit, not all, there are exceptions, there are good police personnel. But anyway, यहां पे जिनकी बात हो रही है, उन लोगों का अगर मतलब उनके साथ जो हुआ है, जो ये सजाए मौत, डबल सजाए मौत, इसको सुनने के बाद ऑन एवरेज लोग बहुत खुश हैं, और होना भी चाहिए। अगर आप ये पूरा किस्सा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लोग क्यों खुश हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जिनको तकलीफ हो रही है, जो लोग द सूडो सोशल एक्टिविस्ट्स, pseudo socialites, and not to forget some in the industry, film industry, like Kamal Hassan. मैं कमल हसन का बहुत बड़ा मुरीद था क्योंकि इन दिनों जो लैंग्वेज या जो कमल हसन का जो पॉलिटिकल वे ऑफ, जिस तरह से वो पॉलिटिकली अपने आप को प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आई हैव लॉस्ट माई रिस्पेक्ट फॉर हिम अनफॉर्चुनेटली। आई वॉज अ बिग एडमायरर ऑफ कमल हासन एवर सिंस एक दूजे के लिए, एंड नॉट टू फॉरगेट वेलु नायंगन, मणिरत्नम फिल्म। सो कमल हासन ने आज ये कहा है कि वो इस हैंग टिल डेथ के खिलाफ है, क्योंकि वो इस हैंग प्रोसीड्योर के खिलाफ है, वो इसको मान नहीं सकते। तो मैं उनसे एक चीज पूछना चाहता हूं, मैंने लिखा भी है उनके कमेंट के नीचे कि डज दिस मीन दैट यू आर इन सपोर्ट ऑफ पुलिस किलिंग फादर एंड सन ब्रूटली, बारबैरिक। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि उस दिन पुलिस वालों ने क्या किया थाने में, लॉकअप में।
और बाद में इस कस्टोडियल डेथ को उन्होंने इसको एक अलग रंग देने के लिए वो करीब 100 किलोमीटर से भी आगे ये लोग एक दूसरे जगह पर गए, वहां पे इन्होंने उनकी मेडिकल चेकअप करवाया और एक नया केस इन पर थोपा इनको फंसाने के लिए। खैर, तो कमल हसन से मेरा सवाल यह है कि अगर आप इस हादसे के खिलाफ हैं, इफ यू रियली कंडेम दिस, then you cannot support these 9 police personnel. If you feel what men in uniform had done is barbaric, is brutal, is inhuman, कोई भी शब्द आप इस्तेमाल करें कम है इस घटना के लिए। तो कमल हसन साहब, आप दो नाव में तो पैर रख के नहीं चल सकते, आपको एक का पक्ष लेना पड़ेगा। या यू हैव टू सपोर्ट व्हाट मद्रास हाई कोर्ट हैज सेड, और यू हैव टू सपोर्ट दीज पुलिसमैन। चॉइस इज योर्स। खैर, यह कहानी 2020 की है, कोविड पैंडेमिक के दौरान। उन दिनों कोविड पैंडेमिक के दौरान आप सबको पता है कि किस तरीके का लॉकअप हुआ करता था, लॉकडाउन हुआ करता था, आई एम सॉरी। और लॉकडाउन के दौरान दुकान या मार्केट बंद रखने की सख्त हिदायत दी जाती थी। इट वॉज अ जनता कर्फ्यू एज इट वॉज कॉल्ड, एंड इट वॉज लाइक अ कर्फ्यू। अगर 1-2 घंटे के लिए खुलता भी था तो उसके बाद पुलिस वाले या जो भी वॉलंटियर्स ये आकर आपको दुकान वालों को कहते थे कि बंद कर दीजिए, आप अब दुकान नहीं खोले रख सकते हैं। ये हर शहर की कहानी थी। ऑन दैट फेटफुल डे इन तमिलनाडु, इन एक्चुअली दिस प्लेस इज what I am told it's not a proper Tamil Nadu, but I'm not sure about that. Anyway, पुलिस वाले आए और जो व्यापारी थे उन लोगों को कहा कि दुकान बंद करें। इनमें से एक थे पी जयराज, जिन्होंने अपना दुकान खोल के रखा था। और पी जयराज के साथ पुलिस की कहासुनी हुई। बहुत आम बात है इन ऐसे टाइम पे, कहासुनी हुई और पुलिस वालों ने दुकान बंद करने की हिदायत दी और वो लोग चले गए। इसके बाद क्या हुआ कि पीछे जब पुलिस वाले निकल गए तो जयराज, जाहिर सी बात है, बेइज्जत हुए थे, तो वो गुर्राए, उन्होंने कुछ अनाप शनाप बोला होगा पुलिस वालों के लिए गुस्से में। ये पुलिस वालों का एक गुर्गा जो पीछे रह गया था उसने सुना और जाकर अपने साहब को कहा कि इस तरह से आपके पीछे ये आदमी ऐसा बोल रहा था। बस क्या था, पुलिस वालों के जो तेवर थे वो सातवें आसमान पर थे। पुलिस जो इंस्पेक्टर थे वो इनको उन्होंने उठाया और उठाकर लॉकअप में ले गए। लॉकअप में ले जाने के बाद इनको बुरी तरह से पीटा। यहां तक कि सुनने में ये आया कि रिपोर्ट्स में ये आया कि जब इनके बेटे जे बेनिक्स अपने पिताजी को ढूंढते हुए पहुंचे, जब उन्होंने सुना कि ऐसा हुआ है, पहुंचे तो उन्होंने जाकर देखा कि थाने में ऑलरेडी 7-8 जो लट है, पुलिस वालों की लट, वो टूटी पड़ी हुई थी। और पिता पी जयराज बुरी तरह से करहा रहे थे। और अगले दिन जे बेनिक्स की भी बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई। पुलिस वालों ने दे अनलिश्ड देयर क्रूएल्टी, देयर
what should I use? I don't know even what to use the word. Worse than animals. They unleashed their vengeance, their anger on these two innocent people, and बहुत बुरी तरह से इनको मारा. यहां तक कि ऐसा भी हुआ कि इन दोनों की हालत इतनी खराब हो गई कि जो साउथ की बात है, साउथ में आमतौर पर लोग लुंगी पहनते हैं, जैसे नॉर्थ में पैजामा पहनते हैं, तो साउथ में लुंगी पहनते हैं. तो सुनने में यह आया कि यह जो लुंगी है, मतलब 4-5 लुंगी खून से सन गए, मतलब इतना खून निकला. और उनकी जो प्राइवेट पार्ट थी वो भी बुरी तरह से इंजर्ड, रप्चर हुई और प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग. जब पुलिस वालों को समझ में आया कि पानी सर से ऊपर चला गया है, ये लोग शायद नहीं बचेंगे, केस अलग बनेगा, कस्टोडियल डेथ का बनेगा, तो इन लोगों ने जयराज और बेनिक्स को करीब एक दूर के गांव में दूर ले जाकर इन्होंने वहां पे इनका मेडिकल चेकअप करवाया और इन्होंने एक अलग केस इन पर थोपा. जाहिर सी बात है, ये तो कह नहीं सकते थे कि कस्टोडियल डेथ का मामला है. ये कह नहीं सकते थे कि इन लोगों ने इतनी बुरी तरह से जो हैवानियत इन्होंने थाने में की. ये थाना भी मैं आपको बता दूं, ये थुकुड्डी के थुथाकुड्डी पुलिस स्टेशन की बात है. आई होप द प्रोनाउंसिएशन इज राइट. इफ इट्स नॉट राइट देन आई एम सॉरी, बिकॉज इट्स डेफिनेटली इट्स अ Tamil word and I don't know whether the pronunciation is right or wrong, so I apologize for this. तो इनको वहां पे मेडिकल चेकअप करवाएगा और इन पर एक गलत केस थोपा गया. अगले कुछ दिनों में हुआ ये कि इनको कोविड का टाइम था, लिहाजा कोर्ट नहीं खुला था, तो एक तरह से एक पेशी हुई और वहां पे इनको पेश किया गया. तो जो भी हुआ एक तरह से मतलब डायरेक्ट कोर्ट हियरिंग नहीं हुई और इस घटना के बाद बाप और बेटे की मौत हो जाती है. और जाहिर सी बात है, कस्टोडियल डेथ का मामला आता है सामने और इन पुलिस वालों को पहले तो सस्पेंड किया जाता है. केस जब चल रही थी, जब जैसा मैंने कहा कि वर्चुअल पेशी या जो भी हुआ था, और उसके बाद इनको जेल भेज दिया जाता है. एक्चुअली इनमें 10 लोग थे, लेकिन जेल में रहते 2020 में जो दुराई करके एक पुलिस वाले थे, उनकी मौत हो जाती है. लिहाजा 3 लोग बचते हैं. मैं 3 लोगों का नाम भी आपके सामने पढ़ देता हूं. इंस्पेक्टर श्रीधर, एसआई राज गणेश, एसआई बालकृष्णन, मुरुगन, सुमिथराई, मुथुराजा, सेल्वारसु, वेलीमुथु और कांस्टेबल दिनाकरन. ये 9 लोग, इन लोगों के ऊपर केस चलती है. लेकिन 25 सितंबर 2020 ये केस में चार्जशीट दिया जाता है. लेकिन 28 फरवरी 2021 तक इस केस में कोई डेवलपमेंट नहीं होता है. 28 फरवरी 2021 ट्रायल आती है, ट्रायल शुरू होता है और ट्रायल शुरू होने के साथ साथ ही स्टे लग जाता है, यानी केस बंद हो जाता है.
2021 से लेकर 2025 तक यह केस बंद रहता है। इस केस में कोई सुनवाई नहीं होती है। इस बीच नवंबर 2025 यह केस रीओपन होता है और कहा जाता है कि रेगुलर इसमें हियरिंग हो और इस केस को निपटाया जाए। खैर, इसके बाद रेगुलर हियरिंग शुरू होती है और 23 मार्च 2026 यानी इस मार्च को इस केस में नया मोड़ आता है और इन 9 लोगों को दोषी करार दिया जाता है। इस बीच एक इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि जो इंस्पेक्टर हैं यानी इंस्पेक्टर श्रीधर, ये कोर्ट को बताते हैं कि मैं पूरी घटना बताने के लिए तैयार हूं, मैं विटनेस बन जाना चाहता हूं। तो कोर्ट इनको कहती है कि आप खुद दोषी हैं और आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये विटनेस बन के आप इस सजा से आप बच जाएंगे, तो बहुत गलती कर रहे हैं। यू आर अ क्रिमिनल एंड यू हैव टू फेस द म्यूजिक। उसके बाद यहां पे एक लेडी पुलिस ऑफिसर रेवती, इनकी बहुत चर्चा हो रही है, होनी भी चाहिए। हैट्स ऑफ टू रेवती, कॉम्प्लीमेंट्स फॉर रेवती। रेवती ने कहा कि मैं आपको उस दिन क्या हुआ ये सब कुछ बताऊंगी, जो होता है देखा जाएगा। एंड शी बिकेम एन ऑफिशियल विटनेस, ऑफिशियल जिन्होंने केस को नया मोड़ दिया। और रेवती ने जब ये बयान दिया कि क्या हुआ था एक्चुअली उस दिन और किस तरह से ये जो 9 एक्चुअली 10 इन लोगों ने किस तरह से हैवानियत के सारे हदें पार कर दी थी, तो कोर्ट हैरान हो गया सुनकर। जज साहब ने कहा कि हैवानियत इस लेवल तक भी जा सकता है? आप लोग इंसान हैं या जानवर हैं? और पुलिस वालों को अब तक ये भनक लग चुकी थी कि ये लोग बच तो नहीं सकते। आने वाले दिन इनके लिए बहुत बुरा होने वाला है, बहुत भयावह होने वाला है। लेकिन इन्होंने they didn't even thought in their wildest of dreams that what was coming. तो जज साहब ने कहा कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि 14 साल आप लोग सजा काटेंगे जेल में और उसके बाद निकल आएंगे और उसके बाद आप लोग फिर से जिंदगी शुरू करेंगे, तो बहुत गलत सोच रहे हैं। आप लोगों के साथ वही होना चाहिए जो आपने जयराज और बेनिक्स के साथ किया है। सजाए मौत तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन डबल सजाए मौत मिलेगी। पुलिस वालों के होश फाख्ता हो गए, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यह होने वाला है। अभी इस केस में ऑर्डर लिखी जा चुकी है, डेट फाइनलाइज होना बाकी है कि किस दिन ये होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी अ हिस्टोरिकल हैंग टिल डेथ। 9 police personnel who broke all the levels of barbarism, who broke all the levels of humanity, will be hanged till death, and twice. They will be hanged twice. Means once they will be hanged, they will be dead, they will be again removed from the gallows, and once again the hangman will hang them. Rightly served. These people should be served like this, and this gives a big message for the men in uniform. खाकी वर्दी का रोब जो लोग झाड़ते हैं, जो लोग लठ और डंडे की भाषा में बात करते हैं, थप्पड़ की भाषा में बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, पुलिस वालों की बात कर रहा हूं। चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो, चाहे साउथ की पुलिस हो, चाहे बंगाल की पुलिस हो, the structure and the characteristic of the police, unfortunately, in this country is like this. And it has been discussed many times. Many senior police officers have tried
to navigate, to carry on reforms. One was Dr. Ved Marwa, who said reforms in police is necessary, who said khaki vardi should not be a terror. People should be able to come to them. Many police officers have tried this in the past. I'm talking of Delhi. I don't know about other states, though. But it never happened. Because men in uniform, the people in khaki vardi, they feel they can do anything. Because they are wearing the khaki vardi, the khaki uniform, they can do anything. So this verdict, and as during the order, as Justice Muthukumaran said, that this should be a lesson, this should be an eye-opener for others in the uniform. They should think twice before doing such things. Custodial death is in itself a big crime, and what they have done is beyond imagination. So 9 policemen of Tamil Nadu police will be hanged twice. Date is yet to be announced. Compliments for Madras High Court. Kudos, congratulations Madras High Court. Congratulations Justice Muthukumaran. More people like you, more justice like you are required in this judiciary. And if we have people like these 9 morons, then it's indeed a pride for India that we have a justice like you, Justice Muthukumaran. This is Pallav Ghosh signing off for Nonsense Talk News.